हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10वीं का हिंदी, विज्ञान और हिस्ट्री का सिलेबस के ऊपर हमने बारीकी से चर्चा किया है और अब हम फाइनली आए हैं इंग्लिश के ऊपर। अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहता है। देखिए, इंग्लिश का जैसे ही नाम लेते हैं तो हम हिंदी मीडियम वालों का रूह कांप जाता है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक आप इंग्लिश का चेहरा नहीं देखते हैं। नाइन्थ क्लास में जब आते हैं तो इंग्लिश का चेहरा देखते हैं, और जब इंग्लिश का चेहरा देखते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, और होश संभालते संभालते आप टेंथ में पहुंच जाते हैं। अब टेंथ में जब आते हैं तो आपको लगता है किसी तरह से हमको टेंथ निकालना है। यही होता है कि जब एक जूते में एक छोटा सा कंकड़ चुभ जाए तो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, और यही चीज़ होता है कि आपका टेंथ के क्लास में इंग्लिश के कारण आपका मार्क्स कम आ जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो पास कर चुके हैं उससे आप कभी जाके मिलिए, अपने भाई बहन से जाके बात कीजिए। आपको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश का अनुभव उन लोगों ने कैसे किया है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका भी इंग्लिश की वजह से आपका रिजल्ट ख़राब हो। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा? देखिए, इंग्लिश जितना आसान सब्जेक्ट है उतना कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जब आप नाइन्थ क्लास में आते हैं और टेंथ क्लास में आते हैं, या फिर ये बोलिए कि बच्चे जब नाइन्थ में आते हैं और टेंथ में आते हैं तब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश का ABCD सीखना शुरू करते हैं, और मात्र 2 से 3 महीनों के अंतर्गत क्या करते हैं, वो अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, 60-65 मार्क्स आराम से ले आते हैं, 70 मार्क्स पार कर जाते हैं। ठीक है, और ये है 3 महीने का कमाल। आप तो सोच सकते हैं कि अगर हम साल भर पढ़ दें या 6 महीने पढ़ दें या फिर शुरू से अगर हम पढ़ते हैं तो कितना अच्छा इंग्लिश हो जाता है। ठीक है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी देर नहीं हुआ है। इस चैनल में आपको पूरा का पूरा फुल्ली ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा, जीरो से हीरो तक आपको ले जाया जाएगा। मेरा टारगेट यही रहता है, मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं बताता हूँ। ठीक है, आपको फुल्ली जिस तरह आप ट्यूशन में पढ़ते हैं उस तरह भी आपको 1 घंटा तो नहीं, लेकिन आधा घंटा समय देना ही पड़ेगा। नोट्स भी बनाइएगा उसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यह इंग्लिश 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए खास करके है। आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के लिए बेहतरीन तरीका है। अभी इधर सिलेबस आ गया है तो सिलेबस का वीडियो ही मैं डाल रहा हूँ। वैसे तो उधर इंग्लिश का ही वीडियो चल रहा था, ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट डाल के रखे हैं। आपको नहीं समझ में आया है तो जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर। देखते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कटौती की गई है और क्या क्या रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला चैप्टर है। यहाँ पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड है ना, तो यहाँ पे इस चैप्टर को हटाया नहीं गया, इस चैप्टर को पढ़ना है। द स्टॉप स्नो, इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ना है। फायर एंड आइस, इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है। मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इन लोगों को रखा गया है। आगे अगर देखेंगे तो आगे हमको मिलेगा जो चौथा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर्स को भी रखा गया है। ठीक है, अब जो पांचवा चैप्टर है वो देखिए, टाइगर इन द जू। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो बगल में लिखा हुआ है ये किसने लिखा है, शो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा है लेस्ली नोरी ने, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, और ये है पोयम। ठीक, इंग्लिश का अगर आप कहीं नहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का मैं पूरा फुल्ली डिटेल में तैयारी करवाऊँगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का ये आपका फ़ायदा है। ठीक है, आपका ये फ़ायदा है कि जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाली है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, छठा जो चैप्टर है, छठा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट, तो ये भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अभी तक हमने जितने चैप्टर्स देखे वो आपको पढ़ना ही है। अब देखते हैं हमें कौन सा नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे एक चैप्टर और है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब आगे जो चैप्टर्स हैं यहाँ, ब्लैक एयरफोन्स एरोप्लेन्स, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जैसा आप बुक निकाल लीजिए, हिंदी का बुक, इंग्लिश का बुक होगा आपके पास, क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब मैं उसी को चर्चा करूँगा जिसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस सब्जेक्ट के आगे यस लिखा है ये आपको पढ़ना है, और जिस सब्जेक्ट के आगे नो लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये है नो, नहीं पढ़ना है। यहाँ भी है यो, नो नहीं पढ़ना है। बाकी ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा सर, एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है साइड के अंदर, देखिए तो ये क्या है,
ये वाला क्या है, तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर्स के अंतर्गत ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे ये देखिए, इस चैप्टर्स को पूरा पूरी नहीं पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर्स को पूरा पूरी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो दिया हुआ है इस चैप्टर्स के अंतर्गत क्या है, इस टॉपिक को दिया गया है, तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इंग्लिश में जितना करवाऊंगा 10th क्लास में आप उतना कर लीजिएगा, आपके 70% मार्क्स ज़रूर गेन होंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा मैं यहाँ कोई आपको मंत्र पढ़ने वाला हूँ या फिर मंत्र पढ़ के आपको दे दूंगा तो आप पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। और अगर ऐसा आपको सीखना है तो यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो आपको 15 मिनट में भी इंग्लिश सिखा सकती है, ठीक है। तो आपको वही सब अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। ये नो लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक आपको मिलेगा, ये चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ नो लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत जो ये टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, ठीक। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो कुछ और चैप्टर्स है जिसे हमें नहीं पढ़ना, तो ये वाले तो हमको पढ़ना ही है। आप चैप्टर का नाम पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ये जो है नो, ये नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो ये जो चैप्टर है हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है, ठीक। और यहाँ पे है मिजिबल ऑटर गेविन मैक्सवेल, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये चैप्टर्स को अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो टॉपिक्स आपको नीचे दर्शाया गया है इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना। वाह, क्या बात है, इन चारों चैप्टर्स को हटा दिया गया। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस चैप्टर्स को हटा दिया गया। चैप्टर्स को आप देख लीजिए, बुक में मिला लीजिए और बुक के आगे ये ऐसा क्रॉसिंग का बड़ा बड़ा निशान लगा दीजिए आप। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे इधर जो दिया गया है ये तो इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ना, लेकिन इस चैप्टर्स के इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर्स के इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर ये चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना लेकिन इसको पढ़ना है। फिर ये चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना लेकिन इस चैप्टर्स के टॉपिक को हमें पढ़ना है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर आता है देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, तो सप्लीमेंट्री रीडर को समझना अच्छा नहीं है, आपके समझने की नहीं है ये। अब हम चलते हैं थोड़ा ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन क्या आता है देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये आपको खुद से देखना है तो झार अपडेट को लॉगिन करिएगा अपने किसी भी ब्राउज़र पे, गूगल ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र पे, आप वहाँ से खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं फाइनली ग्रामर सेक्शन के ऊपर। ग्रामर सेक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है 10th के एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप बुक से पास नहीं कर पाते हैं तो पूरी ग्रामर ही आपको पास करवाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बुक का बहुत सारे क्वेश्चन तो करके जाते नहीं, लेकिन ग्रामर के बदौलत और प्रैक्टिकल के बदौलत वो पास होकर के आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो ग्रामर जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए टेंस, जैसा कि आप टेंस पढ़े होंगे कभी भी अपने जीवन काल में, 8 में 9 में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर जो पढ़े हैं उसके लिए भी, और जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, वो मेरे चैनल पे आइए, थोड़े से तो मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचा के ही रहूँगा। फिर यहाँ देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये भी आपको पढ़ना है। ये क्या होता है ये आप नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा चैनल पर। यहाँ पर देख लीजिए, फिर मोडाल्स है, मोडाल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर ये है नॉन फिनाइट, तो ये नॉन फिनाइट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अंतर्गत आता है नॉन फिनाइट, तो ये आपको पढ़ने हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइए देखिए क्लाउज है। क्लाउज क्या होते हैं ये आपको पता नहीं होगा, तो ये जब मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल बात करूँगा इसके बारे में, एकदम जीरो से लेकर। तो यहाँ पे मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ इसके बारे में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है डिलीटेड एज नरेशन, ठीक है, डिलीटेड एज नरेशन। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो चैप्टर्स दिखाया गया है क्लाउज, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको डिलीट किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत डिलीट किया गया है, लेकिन दिमाग से। कैसे डिलीट किया गया है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत आपको नरेशन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। नरेशन को डिलीट किया गया है, पूरे चैप्टर को नहीं। जब आप क्लाउज को खोलिएगा तो आपको नरेशन भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन नरेशन को हटा दिया गया है। तो पढ़ना क्या है, तो इसमें सिर्फ क्लाउज को आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
अगर आपको कोई समझने में त्रुटि होता है तो आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको एक बार में समझ में आएगा। सब्जेक्ट टू कंकर्ड ये आपको नहीं पढ़ना है, और इधर भी है संजय सब्जेक्ट टू कंकर्ड, तो उसको आप ध्यान में मत दीजिए। फिर यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपको पढ़ना है। फिर है रिमूव टू, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये आपको पढ़ना है। फिर है डिग्री एडजेक्टिव्स, ये आपको पढ़ना है। फिर चेंज इनटू सेंटेंस, चेंज द सेंटेंसेस, तो ये भी आपको पढ़ना है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो कर दीजिए कमेंट, और कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक, और नहीं पसंद आया तो बेझिझक कर दीजिए डिसलाइक। और आपका कोई सवाल है तो भर दीजिए कमेंट बॉक्स को, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे सारे तरह के वीडियो आपको करवाए जाते हैं। बाय बाय, थैंक यू।